जब भी हम कोई जीएसटी लगाते हैं, जब हम कोई चीज खरीदते हैं तो हमें इनपुट जीएसटी लगता है, और जब हम बेचते हैं तो हमें आउटपुट जीएसटी होता है। तो जब हमें नेट को गवर्नमेंट को पे करना होता है तब हमें आउटपुट में से इनपुट माइनस करना पड़ता है। मैं आपको ना एक एग्जांपल कराता हूं, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि ये जीएसटी सेटअप क्या होता है। तो पहले मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं जहां पे क्वेश्चन में सिर्फ सीजीएसटी और एफजीएसटी है, आईजीएसटी है नहीं। अगर क्वेश्चन में सिर्फ सीजीएसटी एफजीएसटी है, मतलब अगर कोई कंपनी प्रोडक्ट सिर्फ अपने स्टेट में ही बेचता है, तो अगर वो राजस्थान में तो वो राजस्थान में बेचता है। सिंपल, अपन सिंपल से कॉम्प्लेक्स में मूव करेंगे। अरे आपको मैं कॉम्प्लेक्स का आप भी मैं बाप कराऊंगा, बट आप लेक्चर के एंड तक बने रहना। अगर उसके बाद आप मुझे बताना कि आपको जीएसटी सेटअप में कभी दिक्कत आएगी क्या। चलो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है पास द एंट्री इन द बुक्स ऑफ राहुल। क्या लिखा हुआ है? assuming that all the transaction have been entered within the state of महाराष्ट्र। मतलब सब जो ट्रांजेक्शन है वो महाराष्ट्र में ये बेस्ड है और महाराष्ट्र में ये एंटर हुई है सारी ट्रांजेक्शन। इसका मतलब है सीजीएसटी एफजीएसटी लगेगा, सेम स्टेट, दो टैक्स सीजीएसटी एंड एफजीएसटी। ओके, क्या लिखा हुआ है? जनवरी 4 परचेज गुड ऑफ 30,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम नेहा। मैंने गुड्स खरीदा 30,000 का नेहा से और उस पर मेरा टैक्स लगेगा। हाँ, तो कितने गुड्स खरीदा? सर मैंने गुड्स खरीदा परचेज। आपको पता है जब भी मैं गुड्स खरीदता हूं तो मैं डायरेक्ट एंट्री कर रहा हूं। कब की है? सर 4 जनवरी 24 को जब भी मैं गुड्स खरीदता हूं तो मेरा परचेज अकाउंट डेबिट होता है। हाँ, और परचेज हमेशा डेबिट होता है एक्सक्लूडिंग जीएसटी। ध्यान रखना, कभी भी परचेज और सेल में जीएसटी नहीं आएगा भाई साहब। तो मैंने परचेज कितने का किया? 30,000 का। कितने का किया? 30,000 का। अच्छा, उसके बाद मुझे उस पर जीएसटी देनी पड़ेगी। हाँ, जीएसटी देनी पड़ेगी। तो चलो मैंने परचेज किया 30,000 का, उसके बाद मेरी 2 जीएसटी लगेगी। एक लगेगी इनपुट सीजीएसटी, एक लगेगी इनपुट एफजीएसटी। सर क्यों? क्योंकि देखो मैं महाराष्ट्र में हूं और सारी ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि महाराष्ट्र में हुई है। तो इसका मतलब है कि मैंने जो ये परचेज किया है राहुल की बुक्स में नेहा से जो परचेज किया है वो महाराष्ट्र में परचेज किया है। तो 2 टैक्स लगेंगे सीजीएसटी एफजीएसटी, 6% 1,800 रुपए एंड 1,800 रुपए, 6% ऑफ 30,000 रुपए। और मैंने नेहा को पे किया क्या? नहीं, ऑन क्रेडिट है। तो यहां पे मैं नेहा को पे करना है, मुझे कितना पे करना है? 33,600 रुपीज दिस प्लस दे। परचेज होता है मेरा खर्चा, और खर्चा क्या होता है? हमेशा डेबिट होता है। तो मैं यहाँ पे डेबिट करूंगा। ओके, इनपुट सीजीएसटी क्या होता है? इनपुट सीजीएसटी होता है मेरा एसेट। अरे भैया, जो इनपुट जो मैंने खरीदा है वो आउटपुट में एडजस्ट होगा, तो इसलिए मैं इसको खर्चा नहीं मान के मैं इसको एसेट मानता हूं, क्योंकि आउटपुट में गवर्नमेंट ने कहा ये एडजस्ट होगा। अभी आपको बताऊंगा एडजस्ट करके। तो ये होगा मेरा एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट, ये भी डेबिट, और नेहा मेरी लायबिलिटी है। और जब जब लायबिलिटी होती है तो वो हो जाती है क्रेडिट। ठीक है ना, लायबिलिटी बढ़ रही है। तो मैंने एंट्री क्या की? मैंने एंट्री की सर इनपुट सीजीएसटी और सर इनपुट एफजीएसटी, 1,800 रुपये 6%, 1,800 रुपये 6% ऑफ 30,000, 1,800 रुपये। और यहाँ पे मुझे नेहा को पे करना है, कितना पे करना है नेहा को? 33,600। ये तो बहुत सिंपल है। ओके, उसके बाद क्या किया? 20 जनवरी को मैंने सामान बेचा 50,000 का। जब मैं सामान बेचता हूं, जब भी मैं सामान बेचूंगा तो एंट्री क्या करूंगा? देखो एंट्री होगी मैंने सेल्स किया। कितने का सेल्स किया? 50,000 का। और मेरा आउटपुट लगेगा, हाँ आउटपुट सीजीएसटी लगेगा और मेरा आउटपुट एफजीएसटी लगेगा। और मैंने सामान किसको बेचा? मैंने सामान बाया चेक भेजा तो मुझे पैसा मिल गया। 50,000 पे 6% आउटपुट फीस, जब मैं बेचता हूं तो मेरा आउटपुट लगता है, तो 6% कितना हुआ? 3,000 रुपये, 3,000 रुपये और 56,000 रुपीज मुझे मिल गए। सेल्स होती है मेरी इनकम, जब जब मेरी इनकम होगी तो क्रेडिट। आउटपुट सीजीएसटी मेरी लायबिलिटी होती है, मुझे अल्टीमेटली गवर्नमेंट को पे करना है। मैंने कस्टमर से 56,000 रुपीज लिए तो मेरा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है डेबिट पर। 56,000 में से मेरे 50,000, मेरी इनकम 50,000 क्रेडिट, और बाकी का मुझे गवर्नमेंट को देना है, तो मेरी लायबिलिटी बन रही है क्रेडिट और क्रेडिट। ओके, तो मैंने एंट्री क्या किया? मैंने कितने में सामान बेचा? सर मैंने सामान बेचा
मैंने सामान बेचा 56,000, ठीक है ना, और फिर मैंने सेल्स किया। देखो लेक्चर लंबा जरूर होगा, बट मैं ये चाह रहा हूं कि आपने ये लेक्चर एंड तक देख लिया ना तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये एंड तक जरूर देख लेना, क्योंकि ये बड़े बड़े बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बड़े क्या प्रोफेशनल कंफ्यूज होते हैं। तो टू आउटपुट FGFT 3,000 रुपये। ये मेरी एंट्री कब हुई है? ये मेरी एंट्री हुई है 20 जनवरी को, 20 जनवरी को। अच्छा, अब हुआ क्या, ये 2 ट्रांजैक्शन ही हुई है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 31 जनवरी को सेटलमेंट करना है, 31 जनवरी को सेटलमेंट करना है। अब मुझे बताओ सेटलमेंट कैसे करेंगे? सेटलमेंट मतलब गवर्नमेंट को पे करना है। तो पूरे महीने में ये 2 ट्रांजैक्शन हुई है। तो अब यहाँ पे आप देखो, सिंपल कंसेप्ट देखो, मुझे गवर्नमेंट को कितने रुपए देने हैं। देखो 2 गवर्नमेंट इन्वॉल्व है यहाँ पे, एक है सेंट्रल गवर्नमेंट और एक है स्टेट गवर्नमेंट। महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को पैसा देना है और एक जो सेंट्रल पे गवर्नमेंट है उसको पैसा देना है। देखो 2 गवर्नमेंट होती है आपकी जो कंट्री के अंदर। अगर मैं इंडिया में हूं तो देखो मेरी 2 गवर्नमेंट है। जिस स्टेट में मैं रहता हूं महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, वहां पे कांग्रेस भी हो सकती है, बीजेपी भी हो सकती है, और एक सेंट्रल गवर्नमेंट जहां पे अभी बीजेपी है। तो एक मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करना है और एक मुझे महाराष्ट्र गवर्नमेंट को पे करना है। क्लियर है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। बट सुनो सुनो सुनो, एक बात हमेशा ध्यान रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो टैक्स है कभी भी स्टेट गवर्नमेंट से एडजस्ट नहीं होगा। You can never ever adjust central government GST with the state government GST। ये आप अपने दिमाग में फिट कर लो। आप सेंट्रल गवर्नमेंट की जो GST है वो स्टेट गवर्नमेंट की GST से कभी भी एडजस्ट नहीं कर सकते। मैंने यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लियर लिखा है, we can't adjust CGST with SGST, never ever। आपको जो महाराष्ट्र को पे करना है वो महाराष्ट्र को पे करना है गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट से आप उसको एडजस्ट नहीं कर सकते। सर इसका मतलब क्या है? अभी आपको बता देता हूं। देखो इसका मतलब है कि देखो मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना पे करना है, आउटपुट का अंदर लाइबिलिटी कितना पे करना है, सर 3,000 रुपये पे करना है। कितना पे करना है? 3। भाई मेरा 6% लगता है ना, तो 6% 50,000 कितना होता है? 3,000 रुपये होता है। तो मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करना है 3,000 रुपये, और मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट में मैंने पहले पे कर चुका हूं 1,800 रुपये। तो भैया मुझे पे करना है। सोचो, आपको इतना कंफ्यूज होना ही नहीं है। आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करना है 3,000 रुपये, और आपने पहले ही पेमेंट कर चुके हो 1,800 रुपये। मैं आपको बता चुका हूं इनपुट का बेनिफिट आउटपुट में मिलता है, ये आप पहले ही पे कर चुके हो। आपने जब पे खरीदा ना सामान तो आप पहले ही पे कर चुके हो। तो 3,000 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है, 1,800 सेंट्रल गवर्नमेंट से लेना है। तो अल्टीमेटली मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना पे करना है? 1,200 रुपये। 3,000 माइनस 1,800, 1,200 पे करना है। बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ समझ में आई। तो यहां पे अपन एंट्री कैसे करेंगे? देखो मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करना है 3,000 रुपये, हाँ। और अभी आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? एक चार्ट बनाना है। आपको एक चार्ट बनाना है, यहां पे एक आपको चार्ट बनेगा। आपका आउटपुट CGFT कितना है, ओके, और आपका आउटपुट SGFT कितना है, आपका आउटपुट आपका इनपुट CGFT कितना है, CGFT कितना है, और आपका इनपुट FGFT कितना है, ठीक है ना। आपका आउटपुट FGFT कितना है? 3,000 और 3,000 आपको गवर्नमेंट को पे करना है, और आप पहले पे कर चुके हो 1,800 रुपये और 1,800 रुपये। तो सबसे पहले आप ये जान लो, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पैसा है वो स्टेट गवर्नमेंट से एडजस्ट कभी नहीं होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा हमेशा और हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट से ही एडजस्ट होगा। तो यहाँ पे मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट को आउटपुट मुझे पे करना है 3,000 रुपये, और मुझे लेने हैं 1,800 रुपये। तो मैं नेट गवर्नमेंट को पे करूंगा 1,200 रुपये, नेट गवर्नमेंट को पे करूंगा 1,200 रुपये। तो भैया इसकी एंट्री कैसे करेंगे? एंट्री तो करनी पड़ेगी ना। तो सुनो, मेरी बुक्स में 3,000 रुपये क्या पड़ा हुआ है? आउटपुट पड़ा हुआ है। तो भैया मुझे पेमेंट तो करना है, मुझे यहाँ पे मेरा मंथ खत्म हुआ, जनवरी खत्म हुआ, तो यहाँ पे क्या करूंगा, मेरी लाइबिलिटी को मैं अब है ना, मैं लाइबिलिटी को खत्म कर रहा हूं। मैं अपनी लाइबिलिटी
लायबिलिटी को खत्म कर रहा हूं, अगर मैं अपनी लायबिलिटी को खत्म करता हूं तो सुनो, मुझे देना कितना है, 3000 गवर्नमेंट को देना है। तो यहां पे मैं लायबिलिटी को खत्म कर रहा हूं, मैं अपनी लायबिलिटी खत्म कर रहा हूं ना, तो यहां पे जो मेरी लायबिलिटी है वो कम हो रही है, वो कम हो रही है। मैं गवर्नमेंट को अल्टीमेटली पेमेंट करने वाला हूं, हिसाब कर रहा हूं। तो जब जब लायबिलिटी कम होगी तो यहां पे होगा, तो सबसे पहले मेरा आउटपुट CGFT डेबिट होगा। पहले मैं CGFT का एडजस्टमेंट करूंगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो आउटपुट CGFT मैं क्या करूंगा, मैं डेबिट करूंगा। 3000 रुपये भाई साहब मुझे देने, मुझे गवर्नमेंट को कितने देने हैं, 3000 रुपये। अब मुझे पहले से मेरे पास इनपुट कितना पड़ा हुआ है, 1800 पड़ा हुआ है। तो मैं इनपुट को एडजस्ट करूंगा, अगर मुझे एसेट को एडजस्ट करूंगा तो अल्टीमेटली मेरा एसेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जब एसेट क्रिएट होता है तो वो डेबिट होता है, मैंने क्रिएट हुआ तो डेबिट हुआ। अब मैं एडजस्ट को यूज कर रहा हूं तो मेरा एडजस्ट माइनस हो रहा है, और जब जब एसेट माइनस होता है तो वो क्या होता है, क्रेडिट। तो जब आप GST सेटलमेंट करोगे तो आपका आउटपुट डेबिट हो जाएगा और इनपुट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो आप इनपुट CGFT को क्रेडिट करोगे 1800 रुपये। आपको 3000 रुपये गवर्नमेंट से को देने हैं, 1800 रुपये आपने एडजस्ट कर लिया। आपने आउटपुट को क्या किया, आउटपुट को डेबिट किया, इनपुट को क्रेडिट किया, ओके, और बाकी का आपने गवर्नमेंट को पेमेंट कर लिया, बाकी का आपने गवर्नमेंट को पेमेंट कर दिया 1200 रुपये। तो पहली एंट्री आपकी क्या होगी, पहली एंट्री होगी आपकी ये वाली एंट्री होगी। तो सबसे पहले आप एंट्री, आप जब 31 जनवरी को आप एंट्री करोगे, आप आउटपुट CGFT को डेबिट करोगे, आप आउटपुट CGFT को डेबिट करोगे, आपने इनपुट CGFT को क्रेडिट करोगे, क्योंकि अब आप एडजस्टमेंट कर रहे हो, आपको देना है गवर्नमेंट को 3000 रुपये। तो 3000 से लायबिलिटी मेरी कम हो रही है, जिसमें से 1800 रुपये मैं अपने एडजस्ट से एसेट कर रहा हूँ, ये वाला एडजस्ट कर रहा हूँ, और बाकी का मैं गवर्नमेंट को पे कर रहा हूँ 1200 रुपये। सिमिलरली मैं यहाँ पे अब अपने स्टेट गवर्नमेंट का एडजस्टमेंट करूंगा, जो मेरा स्टेट गवर्नमेंट है, जो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट है। तो मैं क्या करूंगा, मेरा आउटपुट SGFT को मैं डेबिट करूंगा, मुझे 3000 रुपये देने हैं, और मुझे इनपुट मेरे पास पहले ही पड़ा हुआ है SGFT 1800 रुपये, बाकी मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट को पे करूंगा 1200 रुपये। तो 1200 रुपये मेरे महाराष्ट्र गवर्नमेंट को जाएंगे, और 1200 रुपये कहाँ जाएंगे, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, और 1200 रुपये कहाँ जाएंगे, मेरे स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो क्लियर है, आपको समझ में आया। तो यहां पे जब आप GST सेटलमेंट करोगे, जहां पे CGFT SGFT होता है, IGST नहीं होता है, तब हम क्या करेंगे, हमें सिर्फ क्या करना है, सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स जो होता है उसका इनपुट और आउटपुट एडजस्ट करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट का इनपुट आउटपुट एडजस्ट करेंगे, और बाकी का हम पेमेंट कर देंगे। क्लियर है, 1200 रुपये आपने पर पेमेंट कर दिया, 3000 था, 1800 का मैंने एडजस्टमेंट किया, 1200 का मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट को पेमेंट कर दिया। और पेमेंट की मैंने एंट्री बता चुका हूं, जब जब मेरा बैंक माइनस होता है, मैं पेमेंट कर रहा हूं तो मेरा एसेट माइनस होता है, तो मेरा बैंक जा रहा है, तो बैंक क्या हो जाएगा, मेरा क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है, हाँ सर एकदम क्लियर है। ओके, अब आगे बढ़े, चलो ये तो हो गया अपना सिंपल केस, ठीक है ना। अच्छा, अब अपने को ये अपने 2 एंट्री कर ली, और बैलेंस शीट में भाई साहब इनपुट विनपुट कुछ नहीं आएगा। केस नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, पास द एंट्री इन द बुक्स ऑफ राहुल एज्यूमिंग दैट ऑल ट्रांजैक्शन एंटर्ड इनटू द महाराष्ट्र। अब ये नया केस आया, एक और केस करते हैं। मैंने गुड परचेज किया नेहा से जनवरी 4 को, क्या किया मैंने, गुड परचेज किया नेहा से। तो 4 जनवरी 24 को जब भी मैं गुड परचेज करूंगा तो मेरे 2 टैक्स लगेंगे, इनपुट CGFT और भैया इनपुट SGFT। और मैंने नेहा को अभी तक पैसे नहीं दिए। मैंने कितने का सामान लिया, मैंने सामान लिया 30,000 का, तो 30,000 में से 6% ये लग गया, 6% ये लग गया, तो 33,600 रुपीज़ मुझे अल्टीमेटली मुझे नेहा को देने हैं। फिर मैंने 20 जनवरी को सामान बेचा 20,000 का। तो जब 20 जनवरी को मैंने सामान बेचा 20,000 का, तो मेरे पास पैसे आएंगे, मैं सेल्स करूंगा। मैंने सेल्स कितने की सब 20,000 की, और जब मैं सेल करता हूं तो मेरा आउटपुट CGFT लगेगा 20,000 पे 6%,
सर 1200 रुपये, और सर 20% का 6% 1200 रुपये। क्लियर है? आपने क्या किया, जब आपने खरीदा तो इनपुट लगाया, जब आपने बेचा तो आपने क्या लगाया, आउटपुट लगाया, और टोटल मुझे पैसे कितने मिल गए, मुझे राहुल से पैसे मिल गए क्या, मैंने जिसको बेचा, मैंने चेक से पैसा बेचा तो मेरा बैंक बढ़ गया, तो मेरा 22,400 रुपीज़ आ गया। 6% और 6% मेरा यहाँ पे मिल गया, 6% ये 1200। क्लियर है? ओके। उसके बाद मुझे 31 जनवरी को एंट्री करनी है। अब ये अलग केस हो गया। अलग केस कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। देखो हुआ क्या, अब अपन वापिस एक है ना वो टेबल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? टेबल बनाते हैं। आपका आउटपुट CGFT क्या है, आपका आउटपुट FGFT क्या है, आपका इनपुट CGFT क्या है, आपका इनपुट FGFT क्या है। ठीक है? क्लियर है? टोटल मेरा पूरे महीने में आउटपुट CGFT है 1200 रुपये, 1200 रुपये, और ये 1200 रुपये, और मेरा इनपुट है 1800 रुपये, 1800 रुपये। अब मुझे बताओ इसमें एंट्री क्या करेंगे। सोचो, मैं हूं दुकान वाला, ये अब मुझे गवर्नमेंट को देने हैं 1200, आउटपुट है मेरे 1200, पर मैंने पहले से ही 1800 जमा करा रखे हैं। मुझे गवर्नमेंट को देने हैं 1200 और मैंने पहले 1800 जमा करा रखे हैं। तो एक बात बताओ, क्या गवर्नमेंट मुझे रिफंड देगी? क्या रिफंड देगी? मुझे गवर्नमेंट को देने कितने हैं? 1200, आउटपुट कितना है? 1200, पर मैंने पहले जब मैंने सामान खरीदा था तो मैंने 1800 का जमा करा रखा है। हाँ, करा रखा है। तो क्या मुझे 600 रुपये का रिफंड मिलेगा? क्या मुझे 1200 मुझे देने हैं, 1800 लेने हैं। इनपुट का मतलब गवर्नमेंट से लेने हैं, आउटपुट का मतलब गवर्नमेंट को देने हैं। तो यहाँ पे आप मुझे बोल रहे हो कि सर 600 रुपये आप गवर्नमेंट से वापस ले लो। नो, गवर्नमेंट विल नॉट रिफंड द GST। गवर्नमेंट GST रिफंड नहीं करेगी। गवर्नमेंट रिफंड GST नहीं करेगी। तो सर ये क्या बात है सर? गवर्नमेंट ने बोला एसेट मान लो, एसेट मान लो, और यहाँ पे आप बोल रहे हो गवर्नमेंट रिफंड नहीं करेगी। हाँ भैया, रिफंड नहीं करेगी। तो सर इसकी एंट्री होगी तो कैसे होगी? चलो मैं आपको बताता हूँ। देखो, मुझे गवर्नमेंट को कितने देने हैं? 1200 रुपये देने। कितने देने हैं? 1200 रुपये देने हैं। पहले से मैंने कितने दे दिए? 1800। और मैं आपको कंडीशन बता चुका हूं, CGFT और SGFT कभी एडजस्ट नहीं होगा। तो पहले अपन सेंट्रल गवर्नमेंट का देखें, पहले अपन सिर्फ इसका और इसका देखें। तो 1200 मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट को देने हैं, 1800 पहले दे चुका हूं। इसका मतलब है गवर्नमेंट रिफंड तो देने वाली नहीं है। तो पहले मैं लायबिलिटी अपनी खत्म करता हूं। तो लायबिलिटी खत्म करने की मैं क्या करूंगा? जब मैं लायबिलिटी खत्म करता हूं तो मेरा आउटपुट CGFT डेबिट हो जाता है। भाई आउटपुट पे जब मैं लायबिलिटी क्रिएट करता हूं, तो मेरा ये क्रेडिट होता है। जब मैं लायबिलिटी कम करता हूं तो वो क्या हो जाता है? डेबिट हो जाता है। तो यहाँ पे आउटपुट CGFT मेरा 1200 रुपये मुझे गवर्नमेंट को देने हैं, और मैंने पहले से ही गवर्नमेंट को CGFT पहले से ही मैंने 1800 रुपये दिए हुए थे, बट मैं 1200 एडजस्ट कर सकता हूँ। अरे यार, गवर्नमेंट को 1200 देने हैं, 1800 पहले ही दे चुका हूँ, पर वो गवर्नमेंट बोलती है रिफंड नहीं मिलेगा। 1200 में 1200 एडजस्ट करूँगा, 1800 थोड़ी एडजस्ट करूँगा। तो 31 जनवरी को मैं आउटपुट, मुझे गवर्नमेंट को 1200 देने, तो 1200 एडजस्ट कर पाऊंगा। मैक्सिमम मैं इनपुट तक एडजस्ट कर सकता हूँ, तो 1200। तो सर एक मिनट बात बताओ, आपने यहाँ पे इसमें से 1200 एडजस्ट कर दिया, इसमें से 1200 एडजस्ट कर दिया, तो यहाँ पे 600 बच गया। अभी भी इनपुट बच गया। आपने इनपुट को डेबिट कितने से किया था? 1800। अभी आपने इनपुट को क्रेडिट कितना किया? 1200। तो अभी भी 600 रुपये का इनपुट बच गया, जो कि मुझे गवर्नमेंट से लेने हैं। रिफंड नहीं देगी, एडजस्टमेंट होगा। तो इसका मतलब है ये मेरे बैलेंस शीट में एसेट में आएगा। कहां पे आएगा? एसेट में आएगा। तो यहां पे मेरी जो बैलेंस शीट बनेगी 31 मार्च को, क्या 31 ये जनवरी को, तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से मुझे अभी भी 600 रुपये लेने हैं। मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट से 600 रुपये लेने हैं।
रिफंड नहीं आएगा, एडजस्टमेंट हो सकता है, मतलब रिफंड किसी हालत में नहीं आएगा। तो इसका मतलब है बैलेंस शीट के अंदर मेरे एसेट में वो 600 रुपए का रिफंड बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्लियर है नहीं क्लियर है? ध्यान रखना, टैक्स का रिफंड कभी भी नहीं आएगा जीएसटी का। तो यहाँ पे मेरे को 1800 गवर्नमेंट को देने थे, बट यहाँ कहाँ गया, सॉरी 1200 गवर्नमेंट कहाँ गया, हाँ 1200 गवर्नमेंट को देने थे, 1800 पहले ही दे चुका हूँ, तो 1200 एडजस्ट करूंगा, बाकी 600 मैं अपना एसेट में दिखाऊंगा। सिमिलरली एसजीएफटी में भी यही करूंगा। 3124 को मैं आउटपुट एफजीएफटी करूंगा, डेबिट करूंगा 1200 रुपये, और मैं इनपुट को डेबिट करूंगा 1200 रुपये, क्योंकि मुझे स्टेट गवर्नमेंट को 1200 देने हैं, 1800 पहले ही दे चुका हूँ, तो यहाँ पे 1200 माइनस करूँगा, और अब मैं 600 रुपये मुझे गवर्नमेंट से लेने हैं, फ्यूचर में लेने हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इनपुट एसजीएफटी 600 रुपये। क्लियर है? तो इसका मतलब है ये मुझे गवर्नमेंट से लेने हैं 600 रुपये, सेंट्रल गवर्नमेंट से लेने हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट में 600। तो कंसेप्ट समझ में आया? अगर आपका इनपुट कम है तो पूरा एडजस्टमेंट कर लो, पर अगर इनपुट ज़्यादा है तो उसका रिफंड कभी नहीं मिलेगा, आप यहाँ पे होगा। और दूसरा, तो मैं आपको 2 केस बता दिए और 2 इंपॉर्टेंट रूल बता दिए। सीजीएफटी एफजीएफटी से कभी भी एडजस्ट नहीं होगा, और दूसरा कि आपका इनपुट और सीजीएफटी का कभी भी आपको रिफंड नहीं आएगा, वो हमेशा एडजस्ट होगा। तो ये तो हो गए 2 अलग अलग केस। अब क्या हो गया, देखो मैं आपको नया केस आपको बता रहा हूं, सेट ऑफ जहां पे आईजीएफटी हो, जहां पे बड़े बड़े धुलंधर या प्रोफेशनल लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं, करे तो करे कैसे। अरे भैया बड़ा सिंपल है, गवर्नमेंट ने बड़ा सिंपल बना रखा है, बट उसके लिए मैं चाहता हूं आप एकदम थोड़ा फ्रेश हो जाओ, नींद भी नहीं आनी चाहिए आपको, मुंह वूह धो के आओ, पॉज करो वीडियो और इस कंसेप्ट को थोड़ी देर पढ़ लो, उसके बाद आप मुझे बताना, कभी डाउट नहीं आएगा। बट मुझे आपका माइंड पूरा फ्रेश चाहिए, एकदम नींद आ रही हो ना तो मत पढ़ना, समझ में नहीं आएगा। बस एक सिंपल सा कंसेप्ट है, वो पकड़ के रखो, कभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो मैं आपको बताता हूं मैं क्या करता हूं, मैं एक काम करता हूं, मैं आपको पहले क्वेश्चन कराता हूं, मैं ये सब नोट्स की मतलब नहीं है, मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं। पहले अपन क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, पास द एंट्री इन द बुक्स ऑफ अमित मिल लिमिटेड एज्यूमिंग सीजीएफटी एंड एफजीएफटी 6% है। ओके, वो ये मुंबई में रहता है, मैंने गुड्स परचेज किया 1 लाख का फ्रॉम पटना, मैं मुंबई में और मैंने पटना खरीदा, पटना में सामान खरीदा, तो मेरा लगेगा आईजीएफटी। जब मैं कोई सामान, मैं मुंबई हूँ वो पटना है, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो गई, महाराष्ट्र गवर्नमेंट और पटना गवर्नमेंट, तो यहाँ पे अलग अलग गवर्नमेंट हो गई है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आईजीएफटी लगेगा। तो मैंने परचेज किया, तो मैं एंट्री करूँगा, मैंने कब परचेज किया, जुलाई 1 को, तो 1 जुलाई 24 को मैंने परचेज कितने का किया, तो परचेज डेबिट, फटाफट पहले अपन एंट्री कर लेते हैं 1 लाख। अगर आपने एंट्री नहीं की तो मेरा लक्ष्य देख लेना, परचेज हो गया, मैंने कितना, मेरा आईजी, क्योंकि यहाँ पे मुंबई और ये पटना है तो मेरा आईजीएफटी लगेगा, तो यहाँ पे इनपुट आईजीएफटी लगेगा, कितना लगेगा, 1 लाख पे 6% या 12%, 12%। या तो अगर सेम स्टेट में होगा तो 6% लगेगा, और अगर सेम स्टेट में नहीं होगा तो 12% लगेगा। 6 + 6 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 12,000 रुपये। और मैंने क्या उसको पेमेंट कर दिया, क्या नहीं, मैंने पेमेंट कर दिया कैश में, तो मैंने यहाँ पे हो जाएगा 2, मैंने कैश पेमेंट कर दिया 1,12,000 रुपये, 1,12,000 रुपये। क्लियर है, ये मेरी पहली एंट्री हो गई है। उसके बाद 5 जुलाई को मैंने सामान बेचा चेन्नई, मुंबई का सामान चेन्नई में, इसका मतलब है अलग अलग स्टेट इन्वॉल्व हो गए, आईजीएफटी लगेगा। कितने का सामान बेचा, 30,000 का। तो जब मैं सामान बेचता हूँ तो 2 सेल्स होता है, और सेल्स और परचेज में कभी भी जीएसटी नहीं आता। और सिंस मैंने अपना सामान जो मैंने बेचा वो मैंने बेचा अपना अलग स्टेट में, तो इनपुट आउटपुट आईजीएफटी 12% हो जाता है 3,600 रुपये। और मुझे पैसा आ गया, नहीं आ गया, नहीं सर, ऑन क्रेडिट में बेचा, तो यहाँ पे पार्टी का नाम मेंशन नहीं है, तो मुझे डेटर से पैसे लेने हैं 33,600। यहाँ पे कंसेप्ट में आ गया,
मुझे पैसे लेने हैं 33,600 क्योंकि मैंने बेचा 30,000 का, उस पर 12% लग गया, तो 12 इंटू 30,000 कितना होता है, 3600 रुपये होता है। तो 3600 रुपये मुझे टोटल 33,000 मुझे पैसा आने वाला है डेटर से। ये कब की एंट्री है, तो 5 जुलाई को और 6 जुलाई को। पहले मैं 5 जुलाई को एंट्री कर लेता हूँ, ठीक है ना। अब मैं करता हूँ 6 जुलाई को एंट्री करता हूँ। 6 जुलाई को एंट्री क्या है, मैंने मैंने बेचा जयपुर में, मैं रहता हूँ मुंबई और मैंने सामान बेचा जयपुर के अंदर। ओके, कितने का सामान बेचा, ऑन क्रेडिट बेचा 10,000 का। तो अलग अलग स्टेट इन्वॉल्व हो गए, तो IGST लगेगा। ओके, तो यहाँ पे लगेगा टू सेल्स, मैंने कितने का सामान बेचा 10,000 का, और उस पर मेरा लग जाएगा आउटपुट IGST 1200 रुपये, और मुझे पैसा नहीं आया तो मैं डेटर को डेबिट करूँगा 11,200 रुपये। समझ में आ गया। मैंने सामान बेचा 10,000 का, उस पर 12% मेरा टैक्स लग गया 1200 रुपये, और मुझे 11,200 रुपये उससे लेने हैं। ओके, फिर 8 जुलाई को मैंने गुड परचेज़ किया मुंबई में, मैं रहता हूँ मुंबई और मैंने गुड परचेज़ किया मुंबई में। देखो, मैं रहता हूँ मुंबई और मैंने गुड परचेज़ किया मुंबई के अंदर, तो मुंबई का सामान मुंबई के अंदर ही, तो इसका मतलब है 2 टैक्स लगेंगे, CGST एंड SGST। तो मैंने कितने का सामान लिया, मैंने मुंबई से सामान लिया 50,000 का, कैश में लिया। तो जब मैं मुंबई से सामान खरीदता हूँ तो मेरी एंट्री कब की एंट्री हो रही है भैया, ये 8 जुलाई को एंट्री है। ओके, तो 8 जुलाई मैंने परचेज किया, और जब मैं परचेज करता हूँ सेम स्टेट के अंदर, तो मेरा इनपुट CGST लगता है और मेरा इनपुट SGST लगता है। ओके, और मैंने पेमेंट किया क्या, मैंने पेमेंट नहीं, हाँ मैंने पेमेंट कैश में किया 50,000 रुपये का, तो मैंने पेमेंट कर लिया टू कैश। तो सामान मैंने ख़रीदा 50,000 का, 6% CGST, 6% SGST, तो 6% हो जाएगा 3,000, और 3,000 तो 56,000 रुपीज़ मैंने उसको कैश पे कर दिया। क्लियर है, हाँ सर एकदम क्लियर है। उसके बाद अपन ये वाला भी हो गया, क्लियर हो गया, हाँ ये वाला भी क्लियर हो गया। उसके बाद भाई मुंबई का सामान, मुंबई में तो 2 टैक्स लगेंगे। मैंने पुणे सामान बेचा, मुंबई और पुणे दोनों सेम स्टेट के अंदर है, मुंबई और पुणे दोनों सेम है, दोनों महाराष्ट्र में है। तो मैंने 90,000 का सामान बेचा, ऑन क्रेडिट पे बेचा। जब मैं सामान बेचता हूँ तो टू सेल्स करता हूँ 90,000 का, मुंबई का सामान मुंबई में, तो भैया टू आउटपुट CGST लगेगा, सेम आउटपुट IGST नहीं लगेगा, SGST लगेगा 6%। कितना लगेगा, तो 90,000 का 6% सर 5,400 और 90,000 का इजिकल टू 100,800 मुझे लेने हैं या देने हैं। मैंने कब सामान बेचा, मैंने सामान बेचा 10 जुलाई को, तो भैया ऑन क्रेडिट है तो मुझे सामान लेना है। तो यहाँ पे हो जाएगा डेटर अकाउंट डेबिट 1,08,000 और मैंने सामान, समझ में आया। मैंने सामान किसी को बेचा 90,000 का, उस पर 6%, 90,000 पे 5,400 और 90,000 का 6% वही होता है 5,400 और मुझे इतना लेना है। ओके, तो यहाँ पे मेरी 5 ट्रांजैक्शन हो गई है। मुझे पैसे लेने थे ना, तो यहाँ पे 10 जुलाई को यहाँ पे मेरी 5 ट्रांजैक्शन हो गई है, 1 2 3 4 5। अब वो बोल रहा है कि अब GST का सेटलमेंट करो। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, बड़े से बड़े जो प्रोफेशनल लोग होते हैं ना, वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं, पर आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। आपको क्या करना है, मैं आपको एक रामबाण बताता हूँ। पहले आपको चार्ट बनाना है। क्या बनाना है, आपको चार्ट बनाना है। देखो मेरे साथ चलो प्लीज। आउटपुट IGST और इनपुट IGST, और फिर आप लिखोगे आउटपुट CGST। पहले CGST आएगा, ये आप चार्ट कभी मत भूलना, और SGST, और फिर इनपुट CGST और इनपुट SGST।
ठीक है ना, ये अमाउंट होगा। क्लियर है सर? ये चार्ट क्यों बनाया? ये आपकी पूरे महीने की ट्रांजैक्शन है। तो पूरे महीने के अंदर मुझे पहले बताओ मेरा आउटपुट आईजीएफटी कितना आ रहा है। सर आउटपुट आईजीएफटी एक तो ये आ रहा है 3600, सर एक ये आ रहा है 1200, एक ये आ रहा है, और यहाँ पे कहीं आ रहा है? सर नहीं आ रहा। तो आईजीएफटी दो बार ही आ रहा है, आउटपुट और आउटपुट दो बार ही आ रहा है, 3600 और 1200, 4800। कितना आ रहा है? 4800। बात समझ में आई? टोटल आउटपुट पूरे महीने में आपका आउटपुट 3600 प्लस 1200, 4800। ये वाला आउटपुट और ये वाला आउटपुट दो आईजीएफटी हैं, तो दोनों आईजीएफटी अपन ऐड करेंगे। टोटल मुझे आईजीएफटी कितना देना है? 3600 प्लस 1200, और आईजीएफटी आउटपुट है नहीं। और आईजीएफटी क्या आउटपुट? नहीं सर, और आईजीएफटी नहीं है। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। उसके बाद मेरा इनपुट आईजीएफटी कितना है? सर इनपुट है सर 12000। कितना है? 12000। और है क्या इनपुट? एक तो ये इनपुट है सर, और इनपुट आईजीएफटी एक ही है सर, तो यहाँ पे 12000। क्या है? 12000। क्लियर है? अच्छा, आउटपुट सीजीएफटी कितना है? टोटल मुझे गवर्नमेंट को पे करना है। सीजीएफटी आउटपुट यहाँ पे भी नहीं है, फिर यहाँ पे है इनपुट है, फिर ये तो आउटपुट कितना है सर? 5400। तो 5400 सीजीएफटी, 5400 एक ही है ना, तो 5400, तो 5400। और इनपुट कितना है सर? यहाँ पे इनपुट सीजीएफटी सर कहीं नहीं है, और यहाँ पे इनपुट सीजीएफटी है 3000 और 3000। कितना है? 3000 और 3000। क्लियर है नहीं क्लियर है? बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? मैंने क्या किया, पूरे जो महीने की जो ट्रांजैक्शन है उसको मैंने क्लब किया। पूरे महीने में टोटल आउटपुट आईजीएफटी कितना आ रहा है? 4800। टोटल इनपुट आईजीएफटी कितना आ रहा है? 12000। टोटल आउटपुट सीजीएफटी कितना आ रहा है? 5400 एसजीएफटी, और इनपुट कितना आ रहा है? 3000 और 3000। यहाँ पे मैंने किया। अच्छा, अब दो रूल तो आप याद करोगे। पहली बात, सीजीएफटी एसजीएफटी से कभी एडजस्ट नहीं होगा, बट सबसे पहले अपन क्या करेंगे? सबसे पहले गवर्नमेंट ने कहा इतने सारे हो गए आउटपुट इनपुट, तो अपन करे कैसे सेटअप? ये मुझे आउटपुट का मतलब ये मुझे गवर्नमेंट को देना है, ये लेना है, ये देना है, ये देना है, ये लेना है, ये लेना है। तो भाई साहब एंट्री करे कैसे? फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले आप इतने सारे है ना टैक्स, तो 3 टैक्स हो गए, आईजीएफटी, सीजीएफटी, एसजीएफटी। सबसे पहले आप आईजीएफटी को एडजस्ट करो। गवर्नमेंट ने कहा सबसे पहले आईजीएफटी को आईजीएफटी से एडजस्ट करो। अच्छा, मुझे कितना देना है गवर्नमेंट को? 4800 रुपये। कितना देना है? और पहले से कितना दिया हुआ है? 12000 रुपये। और मैं आपको बता चुका हूं गवर्नमेंट कभी भी रिफंड नहीं देती है, ये बात आप माइंड में बैठा दो। जीएसटी का रिफंड नहीं मिलेगा गवर्नमेंट से। ओके, तो मैंने गवर्नमेंट को जमा कितने करा दिए? पहले से ही 12000 इनपुट पड़ा हुआ है, देने कितने हैं? 4800। तो 4800 से पहले मैं इसको इससे एडजस्ट करूंगा। मुझे देने गवर्नमेंट को 4800 है, गवर्नमेंट से लेने 12000, बट मुझे जो देने हैं वो एडजस्ट करूंगा। मुझे लायबिलिटी खत्म करनी है ना, तो गवर्नमेंट बोलती है पहले जो लायबिलिटी वो इससे एडजस्ट करो, 4800 से एडजस्ट करो। तो इसको इजिकल टू कितना आ जाएगा? 12000 माइनस 4800, 12000 माइनस 4800, सर 7200 रुपये। ओके, बात समझ में आ रही नहीं आ रही? गवर्नमेंट बोल रही है पहले इसको एडजस्ट कर लो, पहले इसको एडजस्ट कर लो, यहाँ से 4800 इससे एडजस्ट कर लो, पहले इसको एडजस्ट कर लो। तो यहाँ पे मुझे आईजीएफटी पे करना है, पहले आईजीएफटी करेंगे फिर सीजीएफटी करेंगे। हो प्लीज हो, तो पहले मुझे गवर्नमेंट को पे करना है। आपको कॉमन सेंस लगाओ, कॉमन सेंस, 10 कुछ नहीं लगाना। आपको क्या सोचना है? मुझे गवर्नमेंट को पे करना है कितने? 4800। लेने कितने हैं? 12000। देना 4800, लेने 12000 है, तो 4800 एडजस्ट कर सकता हूं। तो यहां पे मैं 4800 को 4800 पे एडजस्ट करूंगा, क्योंकि गवर्नमेंट रिफंड नहीं देगी। तो पहले मैं इसकी एंट्री कर लूं सिस्टमेटिक वे से। पहले मैं इसकी एंट्री करता हूं, तो आउटपुट आईजीएफटी को मैं एडजस्ट करूंगा। तो मैं एंट्री क्या करूंगा? मैं एंट्री करूंगा, देखो मैं एंट्री करूंगा यहाँ पे। सबसे पहले मैं एंट्री करूंगा 31 मार्च, सॉरी कब की बात है ये? 31 जुलाई की बात है ना? हाँ, तो 31 जुलाई को एंट्री करूंगा 24 को। सबसे पहले मैं आउटपुट
IGFT को डेबिट करूंगा। सर डेबिट क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं एडजस्ट कर रहा हूँ और इनपुट IGFT से मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, डेबिट हो रहा है। कितने से हो रहा है सर? 4800। 7200 नहीं, 4800। 4800 से मेरी लायबिलिटी कम हो रही है, तो मैं आउटपुट IGFT की लायबिलिटी कम कर रहा हूँ और मेरा इनपुट IGFT पे 4800 मैंने कम कर लिया, एडजस्टमेंट कर दिया। अब मेरे पास इनपुट कितना बचा है? अब मेरे पास इनपुट बचा है मात्र 7200 रुपये। 7200 रुपये। कितना बचा है इनपुट? 7200 रुपये। तो टेक्निकली सोचो, ये 7200 मुझे गवर्नमेंट से लेने हैं, ये 7000 रुपीज मुझे गवर्नमेंट से लेने हैं। स्टार्ट करें? ओके। तो स्टूडेंट, ये इनपुट IGFT का जो मुझे नेट कितना पड़ा हुआ है मेरे पास 7200। तो यहां पे आप टेक्निकली सोचो, मुझे IGFT गवर्नमेंट से लेना है 7200, रिफंड तो मिलने वाला है नहीं है, 7200। और यहाँ पे ये भाई साहब ये 4 आइटम और पड़े हैं, आउटपुट CGFT, इनपुट CGFT, आउटपुट FGFT, इनपुट FGFT। तो करे तो क्या करें? गवर्नमेंट ने कहा सबसे पहले तो आपने इसको इससे एडजस्ट कर लिया, आपने ये एंट्री कर ली, आपने एडजस्ट कर लिया। उसके बाद आपके पास नेट इनपुट पड़ा है क्या? गवर्नमेंट से लेना है क्या? हाँ लेना है ना। तो गवर्नमेंट ने कहा रुको, ये जो एडजस्टमेंट है पहले इसका एडजस्टमेंट आउटपुट FGFT से करो और उसके बाद उसका एडजस्टमेंट आउटपुट FGFT से करो। मतलब जब क्वेश्चन में इनपुट IGFT हो और नेट इनपुट आ रहा हो, अभी अपन नेट आउटपुट भी करेंगे पर पहले अपन नेट इनपुट करते हैं। तो अगर क्वेश्चन में मुझे देना है गवर्नमेंट को 4800, लेना है 12000, IGFT की बात कर रहे हैं, तो पहले अपन IGFT का एडजस्टमेंट करेंगे। दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो, आपको क्या करना है, पहले जितने भी जो क्वेश्चन है ना उसका IGFT FG का टोटल निकाल दो, ये आप टेबल बना दो। अब इस टेबल के अंदर मुझे अल्टीमेटली पहले मैं IGFT को IGFT पे एडजस्ट करूंगा। द वेरी फर्स्ट स्टेप इज एडजस्ट विद IGFT मैंने एडजस्टमेंट कर दिया और ये मेरी एंट्री हो गई। अब मेरे पास 7200 अभी भी बचे हुए हैं एज अ इनपुट IGFT, नेट बचा हुआ है। तो यहां पे मुझे गवर्नमेंट से लेना है IGFT। तो गवर्नमेंट ने कहा अगर नेट इनपुट बचा हुआ है तो पहले इस इनपुट को आप आउटपुट से एडजस्ट करो, पहले CGFT फिर FGFT, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट फिर स्टेट गवर्नमेंट, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का एडजस्ट करो फिर स्टेट गवर्नमेंट का एडजस्ट करो। ओके, तो यहां पे 7200 है, तो मैं 7200 में से ये पूरा एडजस्टमेंट कर सकता हूं। ये नेट इनपुट पड़ा हुआ है मेरे पास। अभी नेट इनपुट मतलब मुझे गवर्नमेंट से, आपको कॉमन सेंस लगाओ, मुझे गवर्नमेंट से 7200 रुपए लेने हैं, ऐसा सोचो। तो अब ये लेने हैं और ये आउटपुट भी देना है। तो ये बोल रहा है कि ये जो एडजस्टमेंट जो लेना है और जो गवर्नमेंट को देना है, पहले लेना देना एडजस्ट करो। तो ये गवर्नमेंट से मुझे लेना है और ये देना है, तो ये पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का एडजस्ट करो। 5400 मैंने एडजस्ट कर लिया। ओके, अब 7200 में से 5400 रुपए लगा दो। 7200 में 5400 माइनस करो, बाकी का 1800 स्टेट गवर्नमेंट से एडजस्ट करो। क्लियर है नहीं क्लियर है? समझ में आया नहीं आया? ओके, तो यहां पे क्या कह रहा हूं, पहले आप ये वाला एडजस्ट करोगे। तो यहां पे 7200 जो बचा हुआ है उसको आप माइनस करो और उसको आप माइनस पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से करो फिर स्टेट गवर्नमेंट से करो। बट ऑब्वियस इनपुट का एडजस्टमेंट आउटपुट से ही तो होगा, अभी इनपुट पर तो अपन आ ही नहीं रहे। तो यहां पे पहले क्या करेंगे, IGFT को IGFT से एडजस्ट कर लिया, मैंने एडजस्ट कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर मेरा नेट इनपुट आता है, मुझे जो गवर्नमेंट से पैसे लेने हैं 7200, तो बोल रहा है पहले आउटपुट और आउटपुट CGFT, और पहले आउटपुट CGFT और फिर FGFT से एडजस्ट करो। तो 7200 को मैंने पूरा का पूरा यहाँ एडजस्टमेंट कर दिया। इक्वल नहीं करेंगे, पहले इसको करूंगा, पहले प्रायोरिटी इसको दूंगा, सेकंड प्रायोरिटी इसकी। तो पहले मैंने पूरा प्रायोरिटी यहाँ पे एडजस्ट कर लिया, सेकंड प्रायोरिटी यहाँ पे हो गया तो मैंने कर दिया। अब एक काम करें, इसकी एंट्री कर ले क्या, इसकी एंट्री कर ले क्या? हाँ चलो, इसकी 5400 माइनस 1800 कितने होते हैं? 5400 माइनस 1800 पर 3600 रुपये होते हैं। कितने होते हैं? 3600 रुपये। तो पहले अपन इसकी और इसकी एंट्री कर ले। हाँ कर ले। मैं
इनपुट आईजीएफटी को एडजस्ट कर रहा हूं तो सुनो 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 31 स्टेप बाय स्टेप करो। जब भी हम कोई इनपुट को एडजस्ट करते हैं तो इनपुट को जो होता है डेबिट वो हो जाएगा क्रेडिट। तो पहले मैं इनपुट टू इनपुट कर लेता हूं, टू इनपुट आईजीएफटी 7200 को एडजस्ट करना है। आउटपुट मुझे गवर्नमेंट को देना कितना था, सेंट्रल गवर्नमेंट को 5400, उसमें से 5400 हटा दो, 5400 हटा दो। इसका मतलब है आपका आउटपुट आप डेबिट करोगे। सर डेबिट क्यों कर रहे हो? अरे भैया मैं एडजस्ट कर रहा हूं, 5400 गवर्नमेंट को मैं एडजस्ट कर रहा हूं। मुझे 5400 गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को देने हैं, पर पहले से इनपुट पड़ा हुआ है तो मैं एडजस्ट कर रहा हूं। तो आउटपुट जो होता है क्रेडिट, उसको डेबिट कर रहा हूं, लायबिलिटी कम हो रही है 5400। और बाकी का जो 1800 रुपये है, बाकी का 1800 रुपये है वो आप एडजस्ट करोगे FGFT। तो आप ध्यान रखना, पहली प्रायोरिटी ये होगी, दूसरी प्रायोरिटी ये होगी। पहले आप इसको एडजस्ट करोगे तो आपका टोटल 7200 है, आपने 5400 का एडजस्टमेंट कर दिया, 1800 बचा, 1800 आपने यहाँ एडजस्टमेंट कर दिया। तो अब अल्टीमेटली आपने इसकी एंट्री कर ली, इसकी एंट्री कर ली, हाँ सर इसकी एंट्री कर ली, एडजस्टमेंट की एंट्री कर ली। अब मेरे पास ये तो बचा है 0, तो ये तो इसका तो हिसाब खत्म। आईजीएफटी की स्टोरी ओवर। मैंने आईजीएफटी को आईजीएफटी से एडजस्ट किया, ये किया, उसके बाद 7200 बच गया, फिर मैंने एडजस्टमेंट कर लिया 7200 का और आउटपुट से एडजस्ट कर लिया। तो फिर इसकी तो स्टोरी ओवर है और ये भी 0 हो गया और ये मेरा 3600। अब मेरा रूल आपको बता चुका हूं, हमेशा ध्यान रखना, आंख बंद कर लो और मन में बैठा दो, सीजीएफटी एफजीएफटी कभी एक दूसरे से एडजस्ट नहीं होते। सीजीएफटी को सीजीएफटी से एडजस्ट करेंगे और एफजीएफटी को एफजीएफटी से। स्टेट गवर्नमेंट का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पैसे से कभी भी अभी भी एडजस्ट नहीं होगा। तो यहां पे मुझे स्टेट गवर्नमेंट को कितना देना है, पहले मैं सीजीएफटी की बात करता हूं। सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है 0 और मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट से लेना है 3000। सेंट्रल गवर्नमेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट, अब ये तो स्टोरी खत्म, 0। अब तो नॉर्मल क्वेश्चन, अब तो हलवा क्वेश्चन। मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट को देना कितना है 0, लेना कितना है 3000। रिफंड आएगा नहीं आएगा, तो इसको मैं एसेट में दिखाऊंगा, इसको मैं एसेट में दिखाऊंगा। इनपुट मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट से अभी भी कितने रुपए लेने हैं, 3000 रुपए लेने हैं। ये मैं एडजस्टमेंट कहाँ करूंगा, एसेट में दिखाऊंगा। सर इसका रिफंड ले लो ना, रिफंड नहीं देती गवर्नमेंट। सॉरी मैं आपको बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूं, पर बहुत बच्चों की डिमांड आती है कि सर हमें एक ऐसा कोर्स चाहिए जहां पे हम अकाउंटिंग पूरी तरीके से सीख जाएं। तो मैं आपके लिए लाया हूं 10 घंटे का अकाउंटिंग का कोर्स, जहां पे अगर आपको अकाउंटिंग का ए भी नहीं आता हो ना, आप ये 10 घंटे का कोर्स देख लो, आप बैलेंस शीट बनाना आप उसमें सीख जाओगे। तो उस लेक्चर को बाय करने के लिए नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, बहुत ही नॉमिनल प्राइस रख रखी है, तो उस लिंक पे जाइए और बाय करिए। नाउ ओवर टू लेक्चर। थैंक यू। गवर्नमेंट ने कहा मैं रिफंड नहीं दूंगा, तो यहां पे मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट को देने हैं 0 रुपीज, 0 रुपीज और लेने हैं 3000। कोई रिफंड नहीं मिलेगा। तो वो गवर्नमेंट ने कहा फ्यूचर में एडजस्ट कर लो, तो फ्यूचर में 3000 रुपए मेरे एडजस्ट हो जाएंगे। तो फ्यूचर में 3000 रुपए मेरे एडजस्ट हो जाएंगे, फ्यूचर में होंगे तो मेरा एसेट के रूप में दिखेगा, डेबिट बैलेंस है तो इनपुट सीजीएफटी। अब आ जाओ इस पे एफजीएफटी पे आ जाओ। सीजीएफटी एफजीएफटी कभी एक दूसरे पे एडजस्टमेंट नहीं होते, क्रॉस एडजस्टमेंट कभी नहीं होता। मुझे गवर्नमेंट को देने हैं 5400, मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट को देने हैं 5000, सॉरी स्टेट गवर्नमेंट को देने हैं 5400, कितने हैं सॉरी 3600, सॉरी मुझे स्टेट गवर्नमेंट को देने हैं 3600। पहले से ही मैंने 3000 दे रखे हैं, एडजस्टमेंट कर लूं। मुझे अपने जो स्टेट गवर्नमेंट है, ये कौन सी गवर्नमेंट है भैया, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट है ना, तो मुझे सोचो मुझे महाराष्ट्र गवर्नमेंट को देने हैं, आउटपुट देने हैं 3600। पहले ही दे चुका हूं 3000, बाकी का 600 मैं पेमेंट कर दूंगा। तो इसका मतलब मैं ये जो एडजस्टमेंट है इससे एडजस्टमेंट करूंगा, तो एक और एडजस्टमेंट करूंगा 317, इसको एडजस्टमेंट करूंगा। क्या करूंगा, आउटपुट एफजीएफटी, आउटपुट एफजीएफटी डेबिट मुझे गवर्नमेंट को देने हैं 3600, 3000 मैं पहले ही दे चुका हूं, तो 3600 से मेरी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। और जो मेरी इनपुट मेरा पहली मैं दे चुका हूं, कितना दे चुका हूं, पहली मैं 3000 रुपये दे चुका हूं, 3000 रुपये मैं पहले ही दे चुका हूं सेंट्रल गवर्नमेंट को, और बाकी का मैं 600 रुपये स्टेट गवर्नमेंट को पे करूंगा। 600 रुपये क्या पे करूंगा, 600 रुपये पे करूंगा। सर नहीं समझ में आया। मुझे
स्टेट गवर्नमेंट को, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का समझ में, आपको ये समझ में आ गया। सबसे पहले इनपुट को इनपुट आईजीएफटी से एडजस्टमेंट कर दिया। उसके बाद ये जो बच जाएगा, अगर इनपुट नेट बचता है तो इसको पहले यहाँ एडजस्टमेंट करो, उसके बाद यहाँ ये एडजस्टमेंट कर दिया। तो इन दोनों की मैंने एंट्री करना मत भूलना, मैंने एंट्री कर ली। उसके बाद मेरे पास अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट जीरो बचा है, गवर्नमेंट को कुछ देना नहीं है, जीरो पर लेना है 3000, तो गवर्नमेंट तो कुछ देगी नहीं मुझे वापस, फ्यूचर में वापस नहीं देगी। एडजस्टमेंट होगा तो मेरा टैक्स में, मेरा एसेट में दिख जाएगा इनपुट सीजीएफटी। अच्छा, यहाँ पे सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को देने हैं 3600, लेने हैं 3000 रुपये, तो 3600 में 3000 रुपये मैंने एडजस्टमेंट कर दिया, रिवर्स कर दिया, इनपुट को डेबिट को क्रेडिट कर दिया, आउटपुट को डेबिट कर दिया, और 3600 देने हैं, 3 एडजस्ट करा तो 600 मैं गवर्नमेंट को दे दूंगा, स्टेट गवर्नमेंट को दे दूंगा टू बैंक। क्लियर है, समझ में आया? ओके, समझ में आया नहीं आया? एक और क्वेश्चन करें, आपको और अच्छा समझ में आएगा। तो देखो, चलो मैं एक और क्वेश्चन करता हूं। यहाँ पे इनपुट एसजीएफटी कुछ भी नहीं आएगा, इनपुट एसजीएफटी जीरो होगा। क्लियर है? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। ये रहा टेबल, अगर सपोज करो ये टेबल दे रखी हो, ये टेबल दे रखी हो, तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे ये टेबल देके? चलो देखते हैं। आउटपुट आईजीएफटी कितना है? 14400। इनपुट आईजीएफटी कितना है? तो सबसे पहले तो मैं आउटपुट को इनपुट से एडजस्टमेंट करूंगा। ओके, तो ये रहा मेरा रेड कलर का, तो मैंने -1400 करूंगा। हाँ, तो कितना बच गया? 32,000 माइनस 400, 32,400 माइनस 14,400, सर 18,000 बच गया। तो पहले मैं इसकी एंट्री करूं, मैं स्टेप बाय स्टेप मूव करूंगा, मुझे भागना नहीं है। पहले मैं क्या करूंगा, इसकी एंट्री करूंगा। तो पहले मैं इनपुट आईजीएफटी को, जब मैं इनपुट को एडजस्टमेंट करता हूं तो इनपुट आईजीएफटी डेबिट होता है और मेरा आउटपुट आईजीएफटी डेबिट होगा और इनपुट आईजीएफटी क्या होगा? क्रेडिट होगा। ओके, तो मैंने 14,400 रुपये और 14,400 से मैंने एडजस्टमेंट कर दी। कब एडजस्टमेंट कर दी? ये मेरी एडजस्टमेंट कब हो रही है? ये मेरा नया है, सपोज करो ये 31/7, ये अपना नया क्वेश्चन है। तो 14,400 का मैंने इसको एडजस्टमेंट कर दिया, तो यहाँ पे -14,400, तो ये तो हो गया आपका जीरो, ये तो हो गया आपका शून्य। क्या हो गया आपका? शून्य हो गया, और ये आपने एडजस्टमेंट कर दिया। अब बचा 18,000, अभी भी नेट बचा है, अभी भी मुझे गवर्नमेंट से लेने हैं। गवर्नमेंट ने कहा पहले सीजीएफटी को एडजस्ट करो, पहले ये टोटल मुझे आईजीएफटी 18,000 लेने हैं, 18,000 लेने हैं, 21,000 मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट को देने हैं। तो यहाँ पे 18,000 को पूरा का पूरा 18,000 यहाँ पे एडजस्टमेंट हो जाएगा, बच गया 3,000। तो ये बच गया, ये पूरा एडजस्टमेंट हो जाएगा। ये एडजस्टमेंट एसजीएफटी एडजस्ट ही नहीं किया, नहीं, पहली प्रायोरिटी सीजीएफटी फिर एसजीएफटी। पहले आईजीएफटी को आईजीएफटी से एडजस्टमेंट कर दिया, ये कर दिया, फिर भी 18,000 बच गया, 18,000 मैंने यहाँ पे एडजस्टमेंट कर दिया। तो इसकी एंट्री करना मत भूलो। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपना क्या कहते हैं आउटपुट सीजीएफटी को डेबिट करूंगा। 18,000 से मेरा एडजस्टमेंट हो गया और मेरा जो इनपुट आईजीएफटी है वो 18,000 से क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है नहीं क्लियर है? मैंने ये एंट्री कौन सी कर रहा हूँ? मैं एंट्री कर रहा हूँ ये वाली एंट्री कर रहा हूँ, मैं ये वाली एंट्री कर रहा हूँ। क्लियर है नहीं क्लियर है? बात समझ में आई? तो वापिस बता रहा हूँ, सबसे पहले मैंने आउटपुट आईजीएफटी को इनपुट आईजीएफटी से एडजस्ट करूंगा। सबसे पहले मैं एडजस्टमेंट कर दिया, ये मैंने एडजस्टमेंट करने के बाद मेरा 18,000 बचा, 18,000 को पहले मैं इससे एडजस्टमेंट करूंगा। तो अगर मैं इनपुट को एडजस्टमेंट कर रहा हूं तो इनपुट आईजीएफटी जो डेबिट होता था वो क्रेडिट हो जाएगा और आउटपुट सीजीएफटी में 18,000 से मैंने एडजस्टमेंट कर दिया। अब तो मेरा क्वेश्चन हलवा हो गया। अब क्या हो गया? ये कितना बच गया? 3,000 बच गया। कितना बच गया? 3,000 बच गया। ओके, मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट को, अब आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट से होगा, स्टेट गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट से होगा और रिफंड कभी नहीं मिलेगा। अब आपको खुद ही सोचो, कॉमन सेंस लगाओ। मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट को 3,000 देने हैं, पहले से 3,500 दे चुका हूं, तो 3,000 ही तो एडजस्टमेंट होगा। 3,000 सेंट्रल गवर्नमेंट को देने हैं, पहले से दे चुका हूं, 3,500 तो गवर्नमेंट ने कहा रिफंड नहीं मिलेगा, एडजस्टमेंट पूरा कर लो। तो मैं यहाँ पे आउटपुट सीजीएफटी को डेबिट करूंगा 3,000 रुपये और इनपुट
CGFT को करूंगा 3,000 रुपये। मैं यहाँ से 3,000 रुपये, यहाँ 3,000 रुपये कम कर लूँगा। इनपुट CGFT का आउटपुट से एडजस्टमेंट होगा। मैक्सिमम 3,500 तक हो सकता था, पर मेरे पास पैसे ज़्यादा जमा है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट रिफंड नहीं देगी। अभी गवर्नमेंट के पास कितने बच गए? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 500 रुपये अभी भी इनपुट बचा हुआ है। ये मैं अपनी बैलेंस शीट में दिखा दूंगा। ये मैं अपनी बैलेंस शीट में, अगर मैं बैलेंस शीट दिखा रहा हूँ तो एसेट में दिखाऊंगा इनपुट CGFT अभी भी मेरे पास कितने बचे हैं? 500 रुपये बचे हैं, 500 रुपये बचे हैं। क्लियर है? क्लियर है? 500 बचे, 3,000 एडजस्टमेंट कर लिया। फिर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट सॉरी स्टेट गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट से एडजस्ट करूंगा। मुझे स्टेट गवर्नमेंट को देने हैं 21,000, मुझे स्टेट गवर्नमेंट को देने हैं 21,000 और लेने कितने हैं? 3,500। बाकी का मुझे पेमेंट करना पड़ेगा, तो मैं एक और एंट्री करूंगा। क्या एंट्री करूंगा? मैं एंट्री करूंगा 31 को मुझे देने हैं इनपुट FGFT को डेबिट करूंगा। मुझे देने कितने हैं? मुझे देने हैं 21,000, तो 21,000 से मैं हटाऊंगा और मेरे पास इनपुट कितना है? सर इनपुट पड़ा हुआ है FGFT आपके पास पड़ा हुआ है सिर्फ 3,500। बाकी का भाई साहब आपको पेमेंट गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। 21,000 माइनस 3,500, 17,500 का आपको गवर्नमेंट को पेमेंट करना पड़ेगा। क्लियर है? बात समझ में आई? वापस बता रहा हूं, देखो सबसे पहले देखो क्या करो, मैं आपको वापस बताता हूं। सबसे पहले आप इसको इससे एडजस्टमेंट करो 14,400, तो आपका बच गया 18,000। इसकी आपने एंट्री कर ली, इसकी आपने एंट्री ये वाली कर ली। इनपुट आउटपुट IGFT डेबिट और ये आउटपुट IGFT इनपुट IGFT क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है? फिर 18,000 बच गया। 18,000 को पहले CGFT से एडजस्ट करो तो कितना बच गया? 3,000 बच गया। तो भैया 18,000 को एडजस्टमेंट किया तो आउटपुट CGFT को डेबिट किया और इनपुट IGFT से एडजस्टमेंट कर रहा हूं 18,000 और 18,000। फिर मेरे पास 3,000 ये बच गया। गवर्नमेंट को देने हैं 3,000, लेने हैं 3,500, तो ये मैं पहले आउटपुट CGFT को डेबिट करूंगा 3,000। मैक्सिमम मैं इनपुट CGFT को 3,000 डेबिट कर सकता हूं और बाकी का जो पेमेंट बचा वो मेरा बचा 500 रुपये, अभी भी बचा है, वो यहाँ पे मेरी बैलेंस शीट में आ जाएगा 500 रुपये। और उसके बाद यहाँ पे 21,000 को 3,500 से मैं माइनस करूंगा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है और ये लेना है, सॉरी स्टेट गवर्नमेंट को देना है 21,000 रुपये। तो यहाँ पे एक और एडजस्टमेंट करूंगा, जो देना है 21,000 रुपये और इनपुट को एडजस्टमेंट करूँ 3,500 का, बाकी का मैं पेमेंट करूंगा 17,500। क्लियर है? बात समझ में आई? अब मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट केस में, जहाँ पे इनपुट, अभी तक हमने इनपुट ज़्यादा था, अब मैं आपको बताऊंगा जहां पे आउटपुट ज्यादा है वो क्या करेंगे। ये रहा केस, ये आपको सब मैंने आपको नोट्स, आप यहाँ पे मैं आपको टाइम दूंगा नोट करने के लिए, पर पहले मैं आपको क्या करूंगा, ये क्वेश्चन कराता हूं। मैंने गुड परचेज किया 1 लाख का दिल्ली से एंड मेड पेमेंट वाया कैश। ठीक है ना? चलो मैंने गुड परचेज किया 1 लाख का दिल्ली का। चलो फटाफट एक बार एंट्री कर लेते हैं। चलो क्या है एंट्री? क्या है? 1 जुलाई 24 को मैं रहता हूँ मुंबई और मैंने दिल्ली से खरीदा, तो भैया मैंने परचेज अकाउंट डेबिट करूँगा और मेरा लग जाएगा इनपुट IGFT डेबिट हो जाएगा। मैंने परचेज किया है 1 लाख का और मैंने कैश पे किया है और मेरा टैक्स कितना है? 6% 1,200 रुपये। सर एक बात बताओ, ये आपने क्या, सॉरी 12,000 रुपये, तो 1,12,000 रुपये। सर ये आपने क्या किया आपने? अरे भैया मैंने गुड्स खरीदा 1 लाख का और उस पर 12% मेरा टैक्स लग गया, 6% 12%, तो 12% प्लस 1 लाख 1,12,000 रुपये, और मैंने उसको पेमेंट कर दिया कैश में। IGFT लगेगा बिकॉज मैं मुंबई, वो दिल्ली, 2 अलग अलग स्टेट इन्वॉल्व हो गए, तो मेरा IGFT लगेगा। उसके बाद मैंने सामान बेचा चेन्नई में ऑन क्रेडिट। जब मैं सामान बेचता हूँ तो होता है 2 सेल्स। मैंने कितने का सामान बेचा क्रेडिट के अंदर? 1 लाख का सामान बेचा क्रेडिट में, 1 लाख का चेन्नई में। लो भाई 1 लाख का सामान बेचा
और उस पर मेरा लग गया टू आउटपुट। मैं रहता हूँ मुंबई, मैंने चेन्नई में बेचा तो टू आउटपुट IGFT लग गया आपका 12,000 रुपये। और फिर मैंने क्रेडिट में बेचा तो मेरा डेटर अकाउंट डेबिट होगा 1,12,000 रुपये 1/7/2024 को। ओके, मैंने सामान में मुंबई चेन्नई IGFT क्रेडिट में बेचा तो डेटर अकाउंट डेबिट होगा 1,12,000 रुपये से। उसके बाद मैंने सामान एक और बेचा जयपुर में, मैं मुंबई वो जयपुर, अगेन IGFT लगेगा। चलो यहाँ पे कब की बात है, ये तो है 5 जुलाई, ये है 5 जुलाई, ये है आपकी 6 जुलाई। 6 जुलाई को एंट्री एक और होगी, क्या होगी, मैंने सामान बेचा, मैंने कितने का सामान बेचा, 50,000 का। ओके, और मैंने सामान मतलब आउटसाइड स्टेट बेचा तो IGFT लगेगा 12% कितना होता है इसका, 6,000 रुपये। और मैंने कैश में बेचा, क्रेडिट में बेचा तो डेटर को मैं डेबिट करूंगा 56,000 रुपीज़। क्लियर है, 50,000 का मैंने सेल्स किया, 6,000 का मैंने उसको आउटपुट IGFT लगा दिया और यहाँ पे हो गया। क्लियर है, चलो समझ में आ गया। ओके, जयपुर में फिर मैंने 8 जुलाई को और एक सामान खरीदा, 8 जुलाई 24 को मैंने सामान लिया, परचेज डेबिट किया। मैं रहता हूँ मुंबई, मैंने सामान लिया मुंबई का तो मेरा CGFT SGFT लगेगा। ओके, तो मैंने सामान लिया 5 लाख का, भाई साहब 5 लाख रुपए का सामान लिया। ओके, 5 लाख का तो मेरा लग जाएगा इनपुट CGFT, इनपुट FGFT। 5 लाख पे कितना परसेंट लगेगा, 6%, 30,000 रुपये, 30,000 रुपये। और मेरा यहाँ से मैंने इसको पेमेंट कर दिया, क्या सर मैंने पेमेंट कर दिया कैश के अंदर, तो टू कैश कितना हो जाएगा, 5,60,000 रुपये। भाई 6% लग रहा है ना, तो 6% 5 लाख का होता है 30,000 और कैश पे कर दिया। CGFT FGFT क्यों लगा, क्योंकि मैं मुंबई और ये भी मुंबई का ही माल है। फिर मैंने सामान बेचा 4,080 का पुणे में ऑन क्रेडिट। लो भाई, मैंने मुंबई पुणे सेम स्टेट तो 4 का मैंने सामान बेचा या खरीदा, मैंने बेचा टू सेल्स और सिमिलरली टू आउटपुट CGFT क्योंकि सेम स्टेट है और टू आउटपुट FGFT। तो कितना मैंने सामान बेचा, 4,80,000 का क्रेडिट में बेचा। ओके, 10 जुलाई को 4,80,000 का सामान बेचा। 4,80,000 का 6% कितना होता है, 4,80,000 का 6% होता है 28,800, 28,800 4,80,000 इंटू 1.12 तो मुझे 537,600 लेना है। मैंने क्रेडिट में सामान बेचा, कैश में बेचा, मैंने क्रेडिट में बेचा तो मुझे डेटर से मुझे पैसे लेने हैं, डेटर अकाउंट डेबिट। ठीक है ना, ये मेरा क्वेश्चन हो गया। कितनी एंट्री है सर, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 मैंने एंट्री कर ली। जहाँ पे सेम स्टेट होगा वहाँ पे CGFT FGFT आएगा, जहाँ पे सेम स्टेट नहीं होगा वहाँ पे IGFT आएगा। अब आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, मैंने आपको बताया आपको टेबल बनानी है। तो पहले आप क्या करोगे, आउटपुट IGFT लिखोगे, फिर आप लिखोगे आउटपुट इनपुट IGFT, आप लिखोगे इनपुट IGFT। आपको यही टेबल बनानी है क्योंकि मैंने बहुत रिसर्च कर ली और मुझे इससे ज़्यादा अच्छा कुछ भी नहीं लगा और आपको ऐसे ही बनाना है। मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा कोई और अच्छा होता है। ओके, चलो पूरे साल भर में, पूरे महीने में IGFT, पहले तो आपका कोई बैलेंस था ही नहीं, पूरे महीने में IGFT कितना है। पहले अपन आउटपुट की बात करते हैं। आउटपुट एक ये 12,000 आउटपुट और ये 6,000 ये ना, हाँ ये 6,000 ये ना, 50,000 ये ना, हाँ तो फर्क 12,000 और 6,000 फर्क ये हो गया आपका 18,000 रुपये। ओके, इनपुट IGFT कितना है सर, ये है 12,000 रुपये। इनपुट सर और कोई इनपुट है ही नहीं तो 12,000 रुपये सर, ये हो गया आपका 12,000 रुपये। ओके, और इनपुट CGFT सॉरी आउटपुट CGFT यहाँ पे नहीं है। आउटपुट
28,800, 28,800, तो सर ये हो गया 28,800, 28,800, और यहाँ पे सर पहले से ही मैंने जमा इनपुट CGFT और ये है 30,000 और 30,000, 30,000 और 30,000, बस मैंने जो भी मैंने इनपुट CGFT टोटल 30,000 रुपये। क्लियर है? हाँ सर ये क्लियर है। अब मुझे बताओ इसकी एंट्री बताओ। मैं आपको बता चुका हूं पहले इनपुट IGFT को इनपुट CGFT से एडजस्ट करेंगे, तो पहले अपन ये एडजस्ट करेंगे। तो मुझे गवर्नमेंट को, आपको सोचना ऐसे है, मुझे गवर्नमेंट को देना है 18,000, पर मेरे पास पहले से ही 12,000 जमा है, तो बाकी का 6,000 रुपये मुझे पेमेंट करना होगा। हाँ पेमेंट करना होगा, बट हम पेमेंट अभी नहीं करेंगे। गवर्नमेंट बोलता है पहले क्या करो, ये इसको इससे एडजस्ट कर लो। तो आपको इधर केस उल्टा है। अभी तक मैंने आपको जो भी केस बताया था वो इनपुट CGFT और इनपुट IGFT आउटपुट IGFT से ज़्यादा था। यहाँ पहला केस है इनपुट IGFT कम है, तो गवर्नमेंट बोलता है पहले आप इसको यहाँ पे एडजस्टमेंट कर लो। आप इसको एडजस्टमेंट कर लो, तो ये बन गया आपका ये बन गया आपका आउटपुट, बन गया आपका 6,000 और ये बन गया आपका 0। तो पहले आप इसकी एडजस्टमेंट कर लें, पहले इसकी एडजस्टमेंट कर लें। हाँ, तो मैं आउटपुट IGFT को इससे एडजस्ट कर रहा हूँ। पहले मैं इन दोनों का एडजस्टमेंट करूँ। गवर्नमेंट को देना 18,000, लेना है 12,000, तो पहले मैं 12,000 का एडजस्टमेंट कर लेता हूँ। तो गवर्नमेंट बोलती है पहले आप आउटपुट IGFT को डेबिट करो, आपको 12,000 से मैंने एडजस्टमेंट किया है, और 2 आपने इनपुट IGFT को किया है 12,000 रुपये, 12,000 रुपये। बात समझ में आ गई? मैंने आउटपुट IGFT को इनपुट IGFT से पहले एडजस्टमेंट कर दिया। हाँ, पर अभी भी मुझे गवर्नमेंट को 6,000 रुपये देने हैं। गवर्नमेंट को देने हैं 6,000 रुपये मुझे गवर्नमेंट को देने थे। IGFT की बात कर रहा हूँ, अभी CGFT में मत पढ़ो। मुझे गवर्नमेंट को IGFT देना है 18,000, लेना है 12,000। तो पहले बोलता है 12 को 18 से एडजस्टमेंट कर लो, तो भैया ये एडजस्टमेंट कर दिया। अभी भी मुझे गवर्नमेंट को 6,000 रुपये देने हैं, अभी भी मुझे गवर्नमेंट को 6,000 रुपये देने हैं। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब एक बात बताओ, ये मुझे गवर्नमेंट को 6,000 रुपये देने हैं, तो अब इसका एडजस्टमेंट इससे तो पॉसिबल है नहीं, इससे तो आउटपुट तो पॉसिबल नहीं है। तो गवर्नमेंट ने कहा रुको, इसका अभी पेमेंट मत करो। क्यों? गवर्नमेंट को तो पैसों से मतलब है नहीं, गवर्नमेंट को रूल से मतलब है। गवर्नमेंट ने कहा देखो आपको ये पेमेंट करना है, मुझे पेमेंट करना है, मुझे IGFT पेमेंट करना था 18,000, 12,000 पहले से थे, 12,000 तो मैंने एडजस्टमेंट कर दिया, तो अब अल्टीमेटली मुझे 6,000 रुपये गवर्नमेंट को देना है। पर गवर्नमेंट ने कहा रुको, ठंडे रखो, अभी मत पेमेंट करो। आप क्या करो, पहले इन दोनों का अभी इसका एडजस्टमेंट इससे तो हो नहीं सकता। सर क्यों? अभी आपने लास्ट क्वेश्चन में आपने इसका एडजस्टमेंट इससे किया था। हाँ कर लिया था। फिर आपने इसका एडजस्टमेंट CGFT से किया, तो भाई वो इनपुट था ना। यहाँ पे आप कॉमन सेंस लगाओ ना। मुझे गवर्नमेंट को देने हैं 6,000, या तो ये भी तो देने दोनों, आपको तीनों चीजें तो देनी है। तो देने और देने में कैसे एडजस्टमेंट होगा? लेने और देने में एडजस्टमेंट होगा ना, इनपुट आउटपुट में एडजस्टमेंट होगा ना। यहां पे तो भैया नेट आउटपुट पड़ा है आपके पास, आपको देना है। एडजस्टमेंट हमेशा ध्यान रखना, आउटपुट का इनपुट से होगा, इनपुट का आउटपुट से होगा, आउटपुट का आउटपुट से थोड़ी एडजस्टमेंट होगा। देने हैं वो भी देने हैं, तो एडजस्टमेंट थोड़ी होगा। बट गवर्नमेंट ने कहा रुको अभी पेमेंट मत करो, पहले इन दोनों का आप हिसाब कर लो, और इन दोनों का हिसाब आपको अच्छी तरह पता है। यू कैन नेवर एडजस्टमेंट CGFT विथ SGFT, आपको इसका एडजस्टमेंट इससे करना पड़ेगा। ओके, तो आपको आउटपुट CGFT और आपको गवर्नमेंट को, अभी अपन इसको पहले रोक दो, इसको रोक दो। आपने इसकी एंट्री तो आपने कर ली, ये एंट्री कर ली, ये रोक दो। अब गवर्नमेंट बोलता है आपको गवर्नमेंट को देने हैं 6,000 रुपये, ठंडे रखो, पे मत करो, पहले क्या करो, इसका एडजस्टमेंट इससे कर लो। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट को मुझे देने हैं 28,800, पहले से ही मैं 30,000 दे चुका हूं, तो इसका मतलब है 28,800 कम हो गए,
28,800 कम हो गए, हाँ कम हो गए। और ये कितना बचा है मुझे, 1200 बचा है, 1200 बचा है ना, हाँ 1200 बचा है। सिमिलरली स्टेट गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट पे एडजस्ट करो, गवर्नमेंट को देने हैं स्टेट गवर्नमेंट को 28,800, पहले फिर 30,000 मैं दे चुका हूँ, तो 28,800 यहाँ पे एडजस्टमेंट करो, 28,000 एडजस्टमेंट करो 1200 रुपये। तो पहले अपन इसकी एंट्री कर लें, इसकी एंट्री कर लें, हाँ एंट्री कर लेते हैं। तो पहले अपन क्या करेंगे, आउटपुट CGFT डेबिट करूंगा टू इनपुट CGFT, मैं यहां से 28,800 एडजस्टमेंट कर लेता हूं। सर नहीं समझ में आ रहा, मैं आपको बता चुका हूं, कॉमन सेंस लगाओ। इसका एडजस्टमेट हो चुका, अब ये आउटपुट मुझे गवर्नमेंट को 6,000 रुपये देने हैं, गवर्नमेंट ने कहा अभी मत पे करो, रुको ठंडे रखो, पहले आप CGFT एडजस्टमेंट कर लो। आपका गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है 28,800, पहले से दिए 30,000, तो पहले ये एडजस्टमेंट कर लो, क्योंकि रिफंड तो गवर्नमेंट देगी नहीं। ओके, तो यहाँ पे 28,800 दिए, अभी भी मेरे पास इनपुट बचा हुआ है, इनपुट बचा हुआ है 1200 रुपये। सिमिलरली यहाँ पे गवर्नमेंट बोल रही है कि आउटपुट सेंट्रल, सॉरी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी आप एडजस्टमेंट कर लो टू इनपुट स्टेट गवर्नमेंट, कितना है 28,800, 28,800। आपने ये भी एडजस्टमेंट कर दिया, ये भी एडजस्टमेंट कर दिया, ये भी एडजस्टमेंट कर दिया। ओके, अब नेट क्या बचा, कॉमन सेंस लगाओ भाई साहब, कॉमन सेंस। सुनो वापिस बता रहा हूं, देखो इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं वापिस बता रहा हूं। मुझे गवर्नमेंट को देने थे, कितने देने थे, 18,000, और लेने थे 12,000। पहले 18 से 12 माइनस कर लिया IGFT, इसकी मैंने एंट्री कर ली, इसकी मैंने एंट्री यहाँ पे कर ली। ओके, उसके बाद अभी भी गवर्नमेंट को देने हैं 6,000, गवर्नमेंट ने कहा अभी पेमेंट मत करो, इसका एडजस्टमेंट इससे तो हो ही नहीं सकता, इनपुट का आउटपुट से एडजस्टमेंट होगा। गवर्नमेंट ने कहा पहले इसको और इसको एडजस्टमेंट कर लो, मैंने इसको एडजस्टमेंट कर दिया, तो मैंने इसको आउटपुट CGFT को इनपुट CGFT से एडजस्ट कर दिया, आउटपुट CGFT को आउटपुट FGFT को इनपुट FGFT से एडजस्ट कर दिया। तो सर ये मेरी एंट्री हो गई है। अब मेरे पास टोटल कितने बचे हैं सर, 1200 और 1200 अभी भी बचे हैं, अभी भी बचे हुए हैं। तो अब गवर्नमेंट कहता है देखो टेक्निकली कॉमन सेंस लगाओ, आपको गवर्नमेंट को देने हैं 6,000 रुपये, क्या देने, 6,000 रुपये, और गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से 1200 लेने हैं, स्टेट गवर्नमेंट को 1200 लेने हैं। तो आप, ये आउटपुट है और ये इनपुट है, तो आउटपुट को इनपुट से एडजस्ट कर लो, आउटपुट को इनपुट से एडजस्ट कर लो। मतलब अब 6,000 आपको गवर्नमेंट को देने हैं और 1200 लेने हैं, 1200 लेने हैं, तो गवर्नमेंट बोलती है इसको इससे एडजस्ट कर लो, है। हाँ, यही सबसे इंपॉर्टेंट रूल है गवर्नमेंट का। ये गवर्नमेंट ने रूल बनाया है कि भैया आपको पेमेंट करना है गवर्नमेंट को 6,000 रुपये, पर पहले से ही 1200 रुपये पड़े हुए हैं, पहले से ही 1200 पड़े हुए हैं FGFT के और 1200 CGFT के। गवर्नमेंट से लेने हैं ना, ये आपको गवर्नमेंट से लेने हैं ना, इनपुट है ना, गवर्नमेंट से लेने हैं। तो यहाँ पे देने 6,000, लेने 1200, तो गवर्नमेंट ने कहा इनको एडजस्ट कर लो और बाकी का मुझे पेमेंट कर लो। ओके, तो गवर्नमेंट ने कहा देखो 6,000 आउटपुट IGFT आपको देना है ना, हाँ आउटपुट IGFT को डेबिट करो 6,000 रुपये, और आप इसको, इन दोनों को एडजस्टमेंट कर लो, इन दोनों को एडजस्टमेंट कर लो टू इनपुट CGFT 1200 रुपये, और ये एडजस्टमेंट कर लो इनपुट FGFT 1200 रुपये, और बाकी का गवर्नमेंट को पैसा पे कर दो। कितना पे करोगे, 2,400, तो 3,600 रुपये आप गवर्नमेंट को पे कर दो। बात समझ में आई है नहीं आई, वापिस बता रहा हूं, यहां पे आउटपुट, नेट आउटपुट आ रहा है, तो इसको मैं इससे एडजस्ट नहीं कर सकता। अगर नेट आउटपुट आ रहा, गवर्नमेंट बोलती है अभी पेमेंट मत करो, पहले इसको इससे एडजस्ट कर लिया, इसको इससे एडजस्ट कर दिया, 28 को 28 से एडजस्ट कर लिया, ज़्यादा एडजस्टमेंट कर नहीं सकता, तो 1200, अभी भी मेरे पास 1200 बचे हुए हैं, इसके भी 1200 बचे हुए हैं। गवर्नमेंट कहती है अभी भी इनपुट और इनपुट बचा हुआ है, और आपको देने 6,000 है, लेने 1200 है, तो इनपुट IGFT से दोनों से एडजस्टमेंट कर लो। तो आउटपुट IGFT को मैं डेबिट करूंगा 6,000 से, क्योंकि मुझे इतना गवर्नमेंट को देना था और मैंने लायबिलिटी कम हो गई, और ये 1200 का मैंने एडजस्टमेंट कर दिया, 1200 का एडजस्टमेंट कर दिया, और 3,600 में गवर्नमेंट को पेमेंट कर दूंगा। क्लियर है, समझ में आया। एक और क्वेश्चन करें ऐसा, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा, ये रहा आपके लिए नया क्वेश्चन, ठीक है ना, ये सेम अलग ही क्वेश्चन है। चलो आउटपुट IG, अब आप मुझे बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। आउटपुट IGFT, इनपुट IGFT, तो ये कम है, तो आप ये माइनस करो, चलो ये माइनस करो, 18,000 रुपये माइनस करो, 18,000 रुपये माइनस करो। ओके, कहाँ गया,
ये आपने एडजस्टमेंट कर दिया तो आप एंट्री करो। 18,000 आपने एडजस्टमेंट किया तो कितना बच गया, 54,000 माइनस 18,000, 54,000 माइनस 18,000 सर 36,000 बच गया। तो पहले मैं 18,000 की एडजस्टमेंट कर लूँ, 18 की एडजस्टमेंट कर लूँ तो मैं एंट्री करूँगा आउटपुट IGFT को डेबिट करूँगा और इनपुट IGFT को क्रेडिट करूंगा। अभी टोटल जो बैलेंस जो मेरा पड़ा है 54, 18,000 रुपये, 18,000 रुपये और 18,000 रुपये। अगर मेरा कोई पुराना बैलेंस भी होगा ना वो सब में मैंने ऐड किया हुआ, 18,000 रुपये मैंने एडजस्टमेंट कर दिया। अब मेरे पास कितना बचा, गवर्नमेंट को देना है 18,000 रुपये, ठीक है, ये भी गवर्नमेंट को देना है, ये भी गवर्नमेंट को देना है। गवर्नमेंट ने कहा रुको अभी ये पेमेंट मत करो, अभी ये पेमेंट मत करो, पहले इसको इससे एडजस्टमेंट करो, इसको इससे एडजस्टमेंट कर लो। अच्छा, आउटपुट CGFT कितना है, मुझे गवर्नमेंट को कितना देना है, CGFT कितना देना है 7,500, लेना कितना है 6,600। चलो पहले अपन ये कर लेते हैं, आउटपुट CGFT मुझे देना कितना है गवर्नमेंट को 7,500 और मेरे पास इनपुट कितना पड़ा हुआ है, इनपुट कितना पड़ा हुआ है सर मात्र 6,600। तो गवर्नमेंट बोलती है 1 मिनट आपको तो पेमेंट ही करना है, आप चुपचाप पेमेंट कर लो, चुपचाप पेमेंट कर लो। सर कैसे, अरे यार एक बात बताओ, ये इससे ज़्यादा है, हाँ तो मुझे अल्टीमेटली गवर्नमेंट को पेमेंट करना है 36,000 रुपये। गवर्नमेंट ने कहा अभी पेमेंट मत करो, देखो इसमें नेट इनपुट बचता है क्या, पर नेट इनपुट तो बचा ही नहीं। ये आउटपुट को इनपुट से एडजस्टमेंट किया 7,500 से 6,600, 7,600 तो मेरा जो मुझे ये जो है ये जो 6,600 है तो अल्टीमेटली मुझे 900 रुपये गवर्नमेंट को पे करने पड़ेंगे। अरे कुछ इनपुट होगा तो ही तो मैं एडजस्टमेंट करूँगा, मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करना है 7,500 और लेने हैं 6,600, तो एडजस्टमेंट कैसे जो बाकी का 900 का मुझे पेमेंट करना पड़ेगा। पर पेमेंट क्यों करना पड़ेगा, इनपुट एडजस्ट करो ना, कहाँ इनपुट है ही नहीं इनपुट, यहाँ पे भी तो आउटपुट है, ये भी तो गवर्नमेंट को देना है। ओहो, तो ये 7,500 सॉरी ये 6,600 इजिकल टू 900 रुपये देने हैं और ये 6,600 इजिकल टू 0। सिमिलरली ये भी 6,600 से एडजस्टमेंट करो 900 रुपये, ये भी 6,600 से एडजस्टमेंट करो 900 रुपये। तो यहाँ पे आपको आप इनपुट SGFT को डेबिट करो, सॉरी आउटपुट को SGFT को डेबिट करो टू इनपुट SGFT को डेबिट करो। कितने पे डेबिट करोगे आप, 6,600 से एडजस्टमेंट कर रहे हो ना, 6,600 से सॉरी कितना है 7,500, तो 7,500 6,600 और बाकी का आप भाई साहब गवर्नमेंट को पे कर दो 900 रुपये। तो आपने इसका पेमेंट कर दिया 900 रुपये पेमेंट कर दिया, इसका 900 पेमेंट कर दिया और ये अभी भी बचा है तो ये आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ये आपको पेमेंट करना पड़ेगा बिकॉज आपके पास अब इनपुट ही नहीं है। अरे यार इनपुट को आउटपुट से एडजस्ट करोगे ना, आउटपुट को इनपुट से एडजस्ट करोगे, इनपुट को इनपुट से थोड़ी एडजस्ट करोगे, आउटपुट को आउटपुट से एडजस्ट करोगे। आपको यहाँ पे भी नेट आउटपुट आ रहा है, यहाँ पे भी नेट आउटपुट आ रहा है, यहाँ पे भी नेट आउटपुट आ रहा है, तो तीनों आउटपुट है, तीनों आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो आपको एक तो 900 रुपये CGFT को इसको एडजस्ट करने के बाद पेमेंट करना पड़ेगा, इसका भी पेमेंट करना पड़ेगा 900 रुपये और भाई साहब ये 36,000 रुपये गवर्नमेंट को पे करने पड़ेंगे। तो आपको ये जो आउटपुट IGFT है डेबिट और आपको ये डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा भाई साहब 36,000 रुपये, 36,000 रुपये आपको पेमेंट करना पड़ेगा। क्लियर है नहीं क्लियर है, सर एकदम क्लियर है। तो मैंने आपको क्या क्या बताया, देखो आपको क्या बताया, ये पहले इसको इससे एडजस्ट करो तो आपने इसकी एंट्री कर ली 18,000 रुपये, फिर उसके बाद आपने ये नेट पड़ा है, आउटपुट पड़ा है, आउटपुट ज़्यादा आ रहा है तो इसको आप इससे एडजस्टमेंट नहीं कर सकते, तो पहले इन दोनों को एडजस्टमेंट करो। अल्टीमेटली ये भी आपका पेमेंट आ रहा है, या तो इनपुट है ही नहीं तो आपको पेमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को करना पड़ेगा, ये मैंने गवर्नमेंट को पेमेंट कर दिया। सिमिलरली स्टेट गवर्नमेंट का भी एडजस्टमेंट कर दिया, ये मुझे देना है, ये लेना है, एडजस्टमेंट कर दिया 900 रुपये गवर्नमेंट को मुझे देना पड़ेगा, ये भी देना पड़ेगा और ये फिर मेरा बच गया, ये भी मुझे देना ही पड़ेगा क्योंकि इनपुट तो है ही नहीं तो मुझे गवर्नमेंट को सबमिट करना पड़ेगा। क्लियर है। चलो एक और क्वेश्चन कराता हूँ, लास्ट क्वेश्चन जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है 18,000। तो पहले आप 18,000 यहाँ पे एडजस्टमेंट करो, 18,000 रुपये तो यहाँ पे 0 हो गया और ये बन गया आपका 36,000 रुपये। कितना बन गया 36,000 रुपये, कितना होता है 54,000 माइनस 18,000 रुपये, अरे 54 माइनस 18 तो 36,000 रुपये। तो पहले अपन ये एडजस्टमेंट करेंगे, पहले अपन एडजस्टमेंट करेंगे आउटपुट
IG। ये लास्ट क्वेश्चन है टू इनपुट। मैं आपको इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपको जितनी प्रैक्टिस कराऊंगा, एक बार ये फिर लेक्चर देखना, ठीक है ना, आपको ज़्यादा अच्छे तरह समझ में आएगा। ये अपना मंथ के एंड में ये अपन ने एडजस्टमेंट कर दिया, ये जो अपन ने एडजस्टमेंट कर दिया, तो ये अपना नेट बचा 36,000। फिर बोलता है गवर्नमेंट को रुको, ये आउटपुट है, पर पहले आप अभी गवर्नमेंट को पे मत करो, पहले इसको और इसको एडजस्टमेंट करो। आउटपुट CGFT कितना है 7,500, आउटपुट FGFT कितना है 7,500। पहले से ही गवर्नमेंट को मैं जमा 50-50 किया हुआ है, तो 7,500 यहाँ से माइनस करो, 7,500 माइनस करो, 7,500 यहाँ से माइनस करो, 7 है। इसको इससे एडजस्टमेंट करो, तो मैं भैया आउटपुट CGFT को डेबिट करूँगा, टू इनपुट CGFT को डेबिट करूँगा 7,500। मुझे गवर्नमेंट को देने हैं 7,500, पहले से ही जमा है 50,000, तो यहाँ पे 7,500 हो गया, तो अल्टीमेटली 42,500 बचा हुआ है, और 42,500 यहाँ पे बचा हुआ है ना, हाँ बचा हुआ है ना। और सिमिलरली यहाँ पे भी मैं करूँगा आउटपुट FGFT को डेबिट करूँगा, और मैं इनपुट FGFT को डेबिट करूँगा 7,500। मैंने यहाँ पे इसको भी एडजस्टमेंट, इसको भी कर लिया, इन दोनों का मैंने एडजस्टमेंट कर दिया, ये 0, ये 0, ये 0। अब अल्टीमेटली मेरे पास कितना पड़ा हुआ है, मुझे गवर्नमेंट को देना है। अभी सिचुएशन क्या है, पहले मैंने इन दोनों का एडजस्टमेंट कर दिया, मैंने इसकी एंट्री कर ली, फिर मेरा नेट आउटपुट आ रहा है, तो भैया यहाँ पे तो आउटपुट होने का सवाल ही नहीं है, तो पहले इसको इससे एडजस्टमेंट करो। मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है 7,500, लेना है आपको 50,000, तो 7,500 से आपने एडजस्टमेंट कर दिया, अभी भी आपके पास इनपुट पड़ा है ये, फिर आपको देना है, ये लेना है, तो आपने एडजस्टमेंट 7,500 का ही कर सकते हो, तो अल्टीमेटली ये पड़ा है। अब गवर्नमेंट बोलती है ये 36,000 रुपये जो आपको IGFT देने हैं ना, ये आप पहले CGFT से एडजस्ट करो, फिर IGFT से एडजस्ट करो। मुझे आउटपुट IGFT कितना पड़ा है, 36,000 रुपये पड़ा है ना। गवर्नमेंट ने कहा ये आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है, 36,000 रुपये ये आपको पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप एडजस्टमेंट कर लो, टू इनपुट CGFT से एडजस्टमेंट कर लो 36,000 रुपये। और 36,000 रुपये में यहाँ से पहले हमेशा पहले CGFT आएगा, और कितना रह गया सर 42,500 माइनस 36,000 रुपये, सर 6,500 रुपये रह गया, और यहाँ पे रह गया 42,500 रुपीज़ रह गया। अभी भी ये एडजस्टमेंट, ये मेरा एडजस्टमेंट हो गया 36,000 रुपये, तो 36,000 का मैंने एडजस्टमेंट कर दिया CGFT के साथ, तो अभी भी मेरे पास 6,500 इनपुट पड़ा हुआ है। ये दोनों आप अपनी बैलेंस शीट में दिखा दो, बैलेंस शीट में दिखाओगे आप अपनी कहाँ गई आपकी बैलेंस शीट, आपकी बैलेंस शीट है ये रही आपकी बैलेंस शीट। चलो मैं बैलेंस शीट बना लेता हूँ। बैलेंस शीट एसेट के अंदर आप दिखाओगे इनपुट CGFT और आपका इनपुट FGFT, आपका ये आपने एडजस्टमेंट कर दिया, अल्टीमेटली 42,000 है, फिर आपने ये एडजस्टमेंट किया, 6,500 बचा हुआ है, 6,500 CGFT बचा हुआ है, और 42,500 आपका FGFT बचा हुआ है, FGFT आपका बचा हुआ है। क्लियर है? तो पहला स्टेप क्या है, पहला आप इसको इससे एडजस्टमेंट करो, आपने एंट्री कर ली, नेट ये आ रहा है तो इसका फिर आप इसको इससे एडजस्टमेंट करो, नेट इनपुट आ रहा है, नेट इनपुट आ रहा है, फिर इसको आउटपुट को इनपुट से एडजस्टमेंट करो, फिर भी आपका 6,500 रुपये आपका बच जाता है, वो आप एसेट में दिखाओ, गवर्नमेंट आपको रिफंड नहीं देगी। ओके, तो ये हो गया, आपका हो गया। चलो मुझे ना लेक्चर के लिए बच्चे बोलते हैं कि सर जो आपने नोट्स लिखा हुआ ना, आप मुझे ना उसका स्क्रीनशॉट का थोड़ा टाइम दे दो, तो ये रहा देखो स्क्रीनशॉट का, देखो टाइम ये रहा। पहला स्टेप, स्क्रीनशॉट ले लो, 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 स्क्रीनशॉट ले लिया, इसका नहीं, ये रहा। मैंने आपको सारे स्टेप जितने भी स्टेप्स थे ना उन सब के मैंने आपको स्क्रीन, ये अपना केस 2 का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट,
ठीक है ना। ये हो गया आपका, मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी इनपुट CGFT, फिर FGFT अपना प्रायोरिटी होगा और उसके बाद अपन होगा। क्लियर है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द लेक्चर। नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। अगर आपको क्लास 11th और 12th के फुल लेक्चर्स चाहिए, इन डेप्थ के अंदर चाहिए, तो आप मेरा यहाँ पे ज्वाइन नाउ बटन पे क्लिक कर सकते हैं, जहां पे मैंने क्लास 11th को अराउंड 160 आवर्स का जो लेक्चर्स है, अराउंड 400 क्वेश्चन मैंने व्हाइट बोर्ड पे करा रखे हैं, एंड 12th के 1000 क्वेश्चन मैंने व्हाइट बोर्ड पे करा रखे हैं, और वो अराउंड 240 आवर्स के हैं। तो आप ज्वाइन कर सकते हो। नीचे ज्वाइन नाउ बटन क्लिक करो। आपके जो चार्जेस रहेंगे बहुत ही नॉमिनल रखे हुए हैं। क्लास 11th का ओनली 199 रुपीज पर मंथ, एंड क्लास 12th का है ओनली 299 पर मंथ। इसके अंदर मेरे नोट्स भी शामिल है। तो जस्ट क्लिक ऑन द ज्वाइन नाउ बटन और आपको दोनों का आपको एक्सेस मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए नीचे लिंक पे क्लिक कर लेना। थैंक यू।